पुराने जमाने का गांव था केसरीपुर। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था जो जंगल के बीच से गुजरता हुआ शहर तक जाता था। दिन में लोग वहां से निकल जाते, पर रात होते ही कोई उस रास्ते का नाम तक नहीं लेता। गांव वालों का कहना था, रात के बाद अगर ढोल की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। शहर से नए आए स्कूल मास्टर राघव इन बातों पर हंसता था। एक शाम उसे जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वापस लौटते लौटते रात के 12 बज गए। मजबूरन उसे जंगल वाला रास्ता पकड़ना पड़ा। जब वो बीच रास्ते पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर ढोल, नगाड़े, शहनाई, आगे से रोशनी आ रही थी जैसे शादी की बारात हो। घोड़े पर दुल्हा, लोग नाच रहे और औरतें गीत गा रही थीं। राघव हैरान हुआ, गांव में तो किसी की शादी भी नहीं है। तभी एक आदमी उसके पास आया, सफेद पगड़ी, पर चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। अरे मेहमान, आओ बारात में शामिल हो जाओ। राघव मुस्कुरा दिया। उसे लगा लोग बेवजह डरते हैं, और वो बारात के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया, किसी के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ढोल बज रहा था, पर ढोलक हिल नहीं रही थी। दुल्हन का पालंकिन बंद था, पर अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। राघव का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखना चाहा, तभी उसके कान के पास आवाज आई, मेहमान, बारात छोड़कर जाते नहीं। राघव जम गया। एक बूढ़ी औरत सामने आई, आंखें पूरी काली। 100 साल पहले इसी रात दुल्हन भाग गई थी। दूल्हे ने गुस्से में सबको मार दिया। फिर खुद को भी। शहनाई एकदम बेसुरी हो गई। तब से जो रात को मिलता है उसको हम नया बाराती बना लेते हैं। सब लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगे। सबके चेहरे बिना आंखों के। राघव को अचानक दादी की बात याद आई। अगर कभी रात की बारात मिले, जमीन की मिट्टी माथे पर लगा लेना और आंखें बंद रखना। उसने तुरंत मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और आंखें बंद कर ली।
ढोल की आवाज तेज, फिर और तेज। फिर एकदम खामोशी। सुबह गांव वालों ने उसे जंगल के रास्ते पर बेहोश पाया। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और हाथ में शादी का एक पुराना सिक्का था, जिस पर लिखा था बाराती नंबर 73।